अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ यूपी सरकार का सख्त एक्शन जारी है। इसी कड़ी में उन्नाव जिले के सपा नेता सुरेश पाल की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। उन्नाव में एसपी नेता की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। प्रशासन ने गैंगस्टर के आरोपी एसपी नेता सुरेश पाल की करोड़ों की संपत्ति जब्त की। गंगा घाट कोतवाली में 230 वर्ग मीटर का प्लाट कुर्क कर लिया गया। इस जमीन की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। जनपद उन्नाव, हाल पता मोहल्ला शिवासनगर, शुक्लागंज, थाना गंगा घाट, उन्नाव। उन्नाव के डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर और सीओ सिटी की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। सुरेश पाल ने उपचुनाव में बांगरमऊ सीट से एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। गैंगस्टर अपराधी सुरेश पाल पुत्र बाबूलाल पाल निवासी देवरा कला थाना गंगा घाट, जिनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई ये प्लाट है। भूमि संख्या 449/70, क्षेत्रफल 0.023 हेक्टेयर, जिसकी वर्तमान में सर्किल रेट 1,10,40,000 है। समाजवादी पार्टी ने मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन से वॉकआउट कर दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों ने विधानसभा से लेकर एसपी दफ्तर तक पैदल मार्च किया। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन समाजवादी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में काफी देर तक हंगामा करने के बाद अखिलेश यादव विधायकों के साथ सदन से बाहर निकल आए। इसके बाद पैदल ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक मार्च करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। आज भी सरकार के पास सूखा का कोई जवाब नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश को जनता लगातार नकार रही है। जनता ने साइकिल पर बैठने लायक नहीं छोड़ा। आगे भी अखिलेश को पैदल ही रहना होगा। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता ने पैदल किया, 2017 के विधानसभा चुनाव में उनको पूरी तरह से पैदल किया, 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से पैदल कर दिया, 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर पैदल कर दिया। उनको साइकिल में भी बैठने लायक नहीं छोड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा समेत बाढ़ की जद में आए कई जिलों का हवाई निरीक्षण किया है और इसके साथ ही हालातों का जायजा भी लिया। यूपी के कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई गांव बाढ़ की जद में हैं। सीएम योगी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई निरीक्षण कर हालात जाना। यूपी में पिछले 24 घंटे में 16 जिलों में करीब 25 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बरसात हुई है। प्रदेश के 14 जिलों के 247 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 7 जिलों में 8 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, जबकि 10 जिलों में एसडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ ही 46 जिलों में पीएसी की 17 कंपनियों की 44 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा 44 जिलों में कुल 67 टीमें बचाव कार्य के लिए प्री डिप्लॉयड हैं। बाढ़ बारिश से राहत के लिए सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश जारी किया है। देवरिया में सरयू और घाघरा दोनों उफान पर हैं, जिससे कई गाँव में बाढ़ का खतरा है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं और खेत पानी से लबालब हैं। देवरिया में सरयू और घाघरा दोनों नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सबसे खराब हालत देवराहा बाबा आश्रम की है, जहां घाघरा नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि पशुओं को कई दिनों से चारा नहीं मिल रहा है। खेत में पानी भरने से फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। अब तक देवरिया जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन शासन के स्तर पे दिए गए निर्देशों का पालन कर रहा है और आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था कराया है। देवरिया से न्यूज 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ और बारिश की जद में हैं। हालात ये हो गए हैं कि आगरा और सहारनपुर में कई सरकारी स्कूल पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। आगरा में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। एतमादपुर का एक सरकारी स्कूल पानी में पूरी तरह डूब गया। स्कूल का पूरा परिसर तालाब जैसा नजर आ रहा है। क्लासरूम भी पानी से लबालब हो गए। ये रामबक्स गांव के प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां बारिश के बाद पूरा स्कूल पानी में डूब गया।
सहारनपुर में देर रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से स्कूल में पानी भर गया। बेहट क्षेत्र के गांव सलेमपुर गदा के प्राइमरी स्कूल में पानी भर जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल के टीचर और स्टाफ जलभराव के बीच क्लास में बैठे नजर आए। बारिश से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का हाल बेहाल है। बारिश से डीएम ऑफिस तालाब बन गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार बारिश परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के बाद सूरजपुर में डीएम ऑफिस तालाब बन गया है। कलेक्ट्रेट ऑफिस के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नोएडा में दुर्गा पांडाल की अनुमति के लिए कलेक्ट्रेट आए फरियादी फिसल गए हैं। वहीं दुर्गा पांडाल की अनुमति के लिए कलेक्ट्रेट आए फरियादी भी फिसल कर पानी में गिर गए। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। पाली गांव में रेलवे की ओर से बनाए गए अंडरपास में पानी भर गया है। यहां पानी निकासी का इंतजाम नहीं होने के चलते बारिश के बाद अंडरपास भर जाता है, जिससे कई गांवों का संपर्क भी टूट जाता है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फीस वृद्धि के खिलाफ मुंडन संस्कार कराकर विरोध दर्ज कराया है। छात्रों ने घंट भी बांधा है और कहा है कि कल वो 13वीं करेंगे। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों ने मुंडन कराकर अपना विरोध जताया। कल छात्रों ने कुलपति की शव यात्रा निकाली थी और दर्जनों की संख्या में छात्रों ने आज मुंडन कराया। इसके बाद पिंडदान भी किया। उधर आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों की समस्या दूर करने की मांग को लेकर इन छात्रों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इसमें सैकड़ों की तादाद में एबीवीपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ में मुख्तार गैंग के बदमाशों की एसटीएफ से हुई मुठभेड़। एसटीएफ ने मारी गोली, 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। लखनऊ में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े बदमाशों से एसटीएफ की मुठभेड़ हुई। अलीगंज इलाके में ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश दिग्विजय यादव उर्फ रवि यादव घायल हो गया। रवि गाजीपुर के पत्रकार राजेश मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी है। मुठभेड़ में रवि यादव के 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 तमंचे बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश किसी वारदात के इरादे से लखनऊ आए थे। आज ये सब अपने साथियों के साथ रवि यादव किसी बड़ी घटना को यहाँ अंजाम देने आया था, जिसकी सूचना हम लोगों को मिली थी। हम लोगों द्वारा ये ऑपरेशन अलीगंज थाना क्षेत्र में किया गया। इसमें कितने बदमाश पकड़े गए हैं, कौन घायल हुआ है बता दीजिए। रवि यादव घायल हुआ है और इसके 3 अन्य साथी गिरफ्तार हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 1999 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह मामला राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। मुख्तार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। गैंगस्टर के मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार कर दिया गया है। मुख्तार को 5 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने मामले में भी मुख्तार को दोषी करार किया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। यूपी सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। मुख्तार को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने हाई कोर्ट से अपील की थी। मामले में एफआईआर 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 2016 के बाद भर्ती हुए 228 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जोरदार हंगामा किया। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बड़ा कदम उठाया है। आज रितु खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रितु खंडूरी ने नियम के खिलाफ की गई 228 नियुक्तियों को रद्द करने की सिफारिश की। समिति ने विभिन्न न्यायालयों में द्वारा नियम विरुद्ध भर्तियों के संबंध में समय समय पर दिए गए आदेशों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित कारणों से नियमों के विरुद्ध की गई इन तदर्थ नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। वहीं हटाए गए कर्मचारियों ने भी विधानसभा में हंगामा किया और स्पीकर का घेराव करने की कोशिश की। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। हरीश रावत का कहना है कि जांच रिपोर्ट अधूरी है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि निस्तारीकरण अधूरा है और इसका एक पक्ष होना चाहिए। निरस्तीकरण अधूरा है और मैं समझता हूँ रिपोर्ट भी अभी अधूरी है।
गढ़वाल जिले के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की पुलिस जांच कर रही है। मामले में बीजेपी नेता का बेटा ही मुख्य आरोपी निकला है। पौड़ी की अमकेश्वर में भोगपुर के वंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता के बेटे पर भी हत्या का आरोप है। ऋषिकेश की लक्ष्मण झूला पुलिस का कहना है कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अंकिता की हत्या की बात कबूल कर ली है और बताया ये भी जा रहा है कि हाथापाई के दौरान अंकिता को नदी में गिरा दिया गया था। अंकिता के शव की पुलिस अभी तलाश कर रही है। अंकिता 18 सितंबर से लापता थी। अंकिता हत्याकांड पर सीएम धामी ने दुख जताते हुए कहा है कि ये जघन्य अपराध है। पुलिस अपना काम कर रही है। अपराधी चाहे कोई भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे। पुलिस अपना काम करेगी।